हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल किताबों का अड्डा, जहां आज हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर। ओके, दिस इज़ योर बुक नेम, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर मेजर सब्जेक्ट। ओके, अगर आपका मेजर में है, इस बुक का पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट है, सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट वी फर्स्टली वी शुड डिस्कस व्हाट वी विल कवर इन दिस वीडियो। ओके, तो फाइनली 5th सेमेस्टर के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो रहेगा आपका। देखो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगी, कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे कि इसमें जितना आपने सिलेबस पढ़ा, आई होप सो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। ठीक, ये पता होगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं पता तो भाई क्या दिक्कत है, जाके देख लो। ठीक है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, मस्ट चीज़। पर उस सिलेबस में जो आपको 6 टोटल यूनिट्स पढ़ने को दे रखी है, उस 6 यूनिट में से इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, तो बेसिकली उस 6 यूनिट में से आपको इम्पॉर्टेंट क्या क्या पता करना है और उस इम्पॉर्टेंट में कितना आपको कवर करना है, ये वीडियो तमाम उस पर होने वाली है। ओके, तो उस टोटल 6 वीडियोस 6 चैप्टर्स में जो भी आपका सिलेबस में है, उस 6 यूनिट में से आपको एग्ज़ाम में कितना कवर करना है, किस तरीके से लिखना है, ये हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट के ऊपर हम बात करेंगे। देखो, ये जो पूरी किताब है वो आपकी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी कि आधुनिक भारत के ऊपर ही है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के ऊपर है। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 से अप्रॉक्स 3 वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें हमने सिलेबस साथ के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस किया हुआ है। तो होप सो वो भी आप जा करके देख लेना, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सेकेंड चीज़, वहाँ से हटने के बाद अब आपके लिए ये ज़रूरी समझना है कि इतने सारे थिंकर्स में, जितने बहुत सारे थिंकर्स के इसमें नाम आएंगे, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या है। तो देखो, यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है विच इज़ वेरी इट्स कैन हेल्पफुल फॉर यू। सो यहाँ पे देखो, यूनिट सेकंड में अगर यूनिट सेकंड से अगर कोई भी थिंकर का नाम आया तो 3 ही थिंकर के आएंगे। एक है स्वामी विवेकानंद, दूसरे है रविंद्रनाथ टैगोर और तीसरा है गांधी जी। और इन तीनों ने राष्ट्रवाद और राष्ट्र को लेकर के बात की है, यानी कि जब नेशनलिज्म और नेशनल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में तुम्हें 3 ही व्यक्ति टकराएंगे। एक है स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी। ठीक है ना, ये है। तो याद रखना, अगर आप यूनिट 2 कवर कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि राष्ट्र क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, और इन तीनों ने मिलकर के इसमें क्या क्या योगदान दिया है। तो यूनिट 2 भी अगर आपने कर दी तो इसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी आ गया एग्ज़ाम में, आपको 4 या फिर 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर डिवाइड रहा 12 साढ़े 12 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 करने होंगे, 18 नंबर का होगा तो 5 करने होंगे। सॉरी, मैंने आगे पीछे बोल दिया। अगर 4 क्वेश्चन करने होंगे तो एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का कवर होगा, और अगर 5 क्वेश्चन करने होंगे तो 12 साढ़े 12 के आसपास का होगा। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है, वो आप बाद में समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, अगर आप यूनिट सेकंड कवर करोगे तो यू मस्ट हैव टू क्लियर दिस पॉइंट। ओके, राष्ट्र और राष्ट्रवाद आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ लोगे बहुत आसान से हो जाएगा। और इसके ऊपर हम डोंट वरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अपने थर्ड यूनिट की तरफ आते हैं। देखो, यूनिट थर्ड जब आप पढ़ोगे, अगर आपको यूनिट थर्ड ज़्यादा इजी लग रही है तो यूनिट थर्ड अगर आप करोगे तो इसमें 4 लोगों का नाम आएगा: जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनमें जो इन 4 लोगों का नाम आएगा, इन्होंने बात की है सिर्फ और सिर्फ राज्य और लोकतंत्र के ऊपर, यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर इन्होंने बात की है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड हाउ दे ईच आर हेल्प्स टू डेमोक्रेटिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र को अपनाने में, लोकतंत्र को व्यवस्थित करने में योगदान दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पता होने चाहिए इस यूनिट से, अगर आप अपना ये कवर करते हो तो। और इस यूनिट से भी डेफिनेटली आपके 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, टकराते ही हैं। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपके टोटल एग्जाम में रहेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट 4 अगर आप करते हो तो इसमें आपको 2 चिंतक यानी कि 2 थिंकर्स मिलेंगे। एक है राम मनोहर लोहिया और दूसरा है ताराबाई शिंदे। कौन है? ताराबाई शिंदे। ये महाराष्ट्र साइड की थी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। राम मनोहर लोहिया जी और ताराबाई शिंदे जी की जब बात आती है तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिकार यानी कि राइट्स को लेकर के बात की है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार को लेकर के भी यहाँ पे बात की जाएगी। और राजा राम मोहन राय और ताराबाई ने किस तरीके से, किस आंदोलन के थ्रू हमारे अधिकारों को हमने वंचित कराया। क्लियर है पॉइंट?
होप्स हो कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी समझने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से और क्लियरली लिख पाओ। यूनिट 5 जब हम करेंगे तो यूनिट 5 में आपको 2 थिंकर मिलेंगे, बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी, विच इज़ आर बापू, है ना। हुज़ आर बापू, हम लोग इनको बापू के नाम से जानते हैं, और बहुत लोग तो इनका निकनेम भी बोलते होंगे। अच्छा, आप लोग इनका निकनेम क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इन्होंकी जब बात आती है तो इन्होंने बात की थी स्वराज की, यानी कि खुद के राज्य की, खुद के राज्य किस तरीके से इनको चाहिए, इन्होंने इसके ऊपर बात की है। सो होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको किस यूनिट से किस चिंतकों के बारे में पढ़ना है। या अगर आप एक बार टेबल देख लोगे, हो सके तो इसको लिख लो, अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, देयर यू कैन फाइंड दिस पाई चार्ट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस, ओके। सो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी समझने के लिए। अगर आप यूनिट 1 कवर करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए और 3 थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और जिसके आगे मैंने जो चीज़ लिखी हुई है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया और भीमराव अम्बेडकर, इनके आगे मैंने राज्य और लोकतंत्र लिखा है, तो इनसे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा वो राज्य और लोकतंत्र को लेकर के ही आएगा। ये 110% है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और प्रिपरेशन बहुत आसान हो गई है अब आपकी। तो इस वीडियो को अगर आपने देखा है सो यू आर वेरी लकी, ओके। देखो, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्या मैंने अभी तक जो बताया वो सही भी है कि गलत, इसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे बोलता है, क्या आप इससे सहमत है कि राजा राम मोहन राय भारत में पुनः जागरण के जनक थे। व्यवस्था कीजिए। अब आपको पता है कि आधुनिक भारत के जगत किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है राजा राम मनोहर लोहिया जी को, है ना। राजा राम मनोहर लोहिया जी को बोला जाता है। तो राजा राम मनोहर लोहिया ने बात किसके ऊपर की थी, लोकतंत्र और राज्य के ऊपर। अब इन्होंने इसको आधुनिक भारत का जगत क्यों बोला जाता है, ये आपको बताना पड़ेगा। सॉरी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे। ये जो राजा राम मनोहर लोहिया जी ने नहीं किया था, ये किया था राम मनोहर राय जी ने, ठीक है। तो इन्होंने किस तरीके से आधुनिक जगत को लेकर के बात कही है, ये आपको लिखना होगा। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, इवन मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, सो आपको नहीं करना। मैं आपको क्लियर कर दूँ, लोहिया जी अलग है और राय जी अलग है। जनक है राय जी, ठीक है। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मनोहर राय जी को कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आदर्श समाज पर विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के विचारों का विवेचना कीजिए। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन आया तो आपको याद करना होगा विवेकानंद जी को मैंने किस यूनिट में पढ़ा था। तो आपको याद होगा यूनिट 2 में पढ़ा था मैंने स्वामी विवेकानंद जी को, और इन्होंने बात की थी राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर के। तो आप सबसे पहले जब आंसर लिखोगे तो आप उसमें लिखना राष्ट्र और या फिर राष्ट्रवाद की परिभाषा लिखना, और एक ये बात लिखना कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमें राष्ट्रवाद की भावना को उत्प्रेरित करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, और किस तरीके से उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ये आप लिख दीजिएगा। आपका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होगा और एग्जामिनर डेफिनेटली आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देगा। 3rd क्वेश्चन, स्वतंत्रता पर गांधी के विचारों पर एक निबंध लिखना। अब गांधी जी ने क्या विचार दिए थे, तो आपको पता है गांधी जी अहिंसा के पालक थे, ठीक है। स्वराज बोलते थे, राष्ट्रवाद की आप उपासना करते थे, राष्ट्रवाद की भावना थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ है। जाति व्यवस्था पर अंबेडकर जी का बात, तो आपको पता ही है अंबेडकर जी को जानते ही जाति व्यवस्था के ऊपर। उन्होंने पिछड़ी जात को लेकर के, SC ST वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था, आरक्षण भी उन्होंने दिलाया था। तो ये सारी ही बातें पिछड़ों से ही जुड़ी हुई है, तो आप ये लिख सकते हो सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ आप लिख सकते हो। सॉरी फॉर दिस, ये फ़ोटोज़ थोड़ी सी मे बी कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्लर सी हो रही है, और इस टाइम पे प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कोशिश करिएगा थोड़ा सा समझने की। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बट इसकी क्लियरली PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता आपको पता होनी चाहिए, इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्णता है, ये भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। सेकंड आप लिख सकते हो कि जाति के प्रश्न पर राजा राम मनोहर लोहिया जी का क्या कहना था। राजा राम मनोहर लोहिया, तो आपको पता ही है इन्होंने राष्ट्र को लेकर के बात कही, लोकतंत्र को लेकर के बात कही, तो जाति के ऊपर उन्होंने क्या बोला। देखो यहाँ मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपने अभी तक जितने भी चिंतकों के बारे में पढ़ा, आपको उन सबके कार्य पता होने चाहिए, उनके योगदान पता होने चाहिए, उनकी विशेषता और समाज में उन्होंने क्या योगदान दिया। ये अगर आपने 4 पॉइंट्स हर एक के कवर कर लिए ना, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से डेफिनेटली। सो
आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद क्या, आपके लिए अंडरस्टूड होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो, योर फ्रेंड और योर फ्रेंड ग्रुप, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ आपके जो भी डाउट है, कुछ भी हो, कोई क्वेश्चंस हो जो आपने प्रेजेंट किया हो, तो आप एक दूसरे में शेयर भी कर सकते हो। हमारा डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ भी बात कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप अपनी सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम डेफिनेटली उन पर जितनी हो सके उनकी मदद करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक्स टू बिग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।